नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ अंकुश महाजन। एसवाईएल का मुद्दा पिछले कई दशकों से हरियाणा और पंजाब के बीच में तलवारें खींचता आया है और अब अगर नई बात करें तो अब बीबीएमबी से जो पानी का मुद्दा छिड़ा है उसने भी आपस में दोनों राज्यों को बांटने का काम किया है। एसवाईएल को लेकर पिछले कई सालों से जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब उसको बीच में एक चीज़ और नई निकल कर आई है। अब एक जो एसवाईएल हिमाचल मार्ग समिति है उनकी ओर से एक नया ऑल्टरनेटिव रूट इसके लिए दिया गया है कि कैसे आपस में दोनों राज्य बिना एक दूसरे का जो है वो नुकसान हुए इसका एक ऑल्टरनेटिव रूट निकल सकता है। उसको लेकर आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हमारे साथ जितेंद्र नाथ जी हैं जो कि इसके अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं। जितेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पंजाब नमस्कार जी, थैंक यू जी, थैंक जी। जितेंद्र जी, जानना चाहेंगे ये जो आपने एक नया एक मार्ग निकाला है, क्या बीच का क्या रास्ता है, क्योंकि काफ़ी लंबी लड़ाई पिछले कई दशकों से चल रही है और अभी तक इसका कोई नहीं बन पाया, कोई फैसला नहीं आ पाया, क्या कहना चाहिए? हमारा मकसद ये है कि दोनों स्टेट्स का जनता को फ़ायदा हो इससे। जी पंजाब के किसानों ने एसवाईएल का विरोध इसलिए किया था कि वहाँ पे 1500 गांव में वाटर लॉगिंग का खतरा था उनको। अगर एसवाईएल निकलेगी तो उससे सेम आ जाएगी और 1500 गांव लुधियाना, रोपड़, पटियाला ज़िले के गांव थे, वो पैडी बेल्ट है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो इसका विरोध करते थे। वो कहते थे कि ऊपर से ले जाओ तुम, चंडीगढ़ के ऊपर से। और हरियाणा के अंदर ये है कि 1955 में पेप्सू में ये पानी अलॉट हुआ था। आज का दक्षिण हरियाणा जो है 1.2 मिलियन एकड़ फीट, वो आज तक नहीं मिला उन्हें। और क्योंकि पंजाब में ये विरोध था तो एक हमने एक नया वैकल्पिक रास्ता गवर्नमेंट को दिया जिसमें 67 किलोमीटर का पड़ेगा सिर्फ, नालागढ़, बद्दी, पिंजौर होके और बरवाला होके टांगरी नदी से जनसुई हेड जो हरियाणा में नहर बनी हुई है एसवाईएल की, उससे पानी मिल जाएगा इनको। इससे हिमाचल के लोगों को भी फ़ायदा होगा। 700 किलोमीटर के करीब स्क्वायर किलोमीटर में हॉर्टिकल्चर होगा और पंजाब के किसानों को फ़ायदा होगा क्योंकि पंजाब के जो 1500 की बेल्ट है या नॉर्थ की जो बेल्ट है वहाँ पे भी ड्राईनेस है, तो नहर बनेगी तो उससे वाटर लोग रिचार्ज होगी बेल्ट सारी जी, उससे फ़ायदा होगा। फ्लड आने से रुक जाएगी पंजाब के अंदर। तो इसके बारे में क्या आपने भी सुप्रीम कोर्ट में कोई हलफनामा दिया है इसमें? सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई है हमने, अभी अगस्त में लगाई है और उससे पहले हमने 2018 में भी लगाई थी। तो उस टाइम हम सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्वेशन दी थी मेन केस के अंदर कि अभी अगर कोई वैकल्पिक रास्ता निकलता है तो उस रास्ते पर पुनर्विचार करना चाहिए। और हम वी आर नॉट स्टिक ऑन दिस कि भाई पंजाब से ही निकले एसवाईएल। वाटर मिलना चाहिए उनको जिस भी रेस्पेक्टिव जगह से मिलता हो। तो क्या दोनों राज्यों के साथ भी आपके कोई इसके बारे में लेकर कोई मीटिंग वगैरह हुई? हमारे हरियाणा स्टेट के सभी लोगों से बात हुई है, हिमाचल से बात हुई। यहाँ के हम मुख्यमंत्री पहले जो थे उनसे मिले थे, तो प्रपोजल हमने दिया था उनको सारा। और यही है कि भाई हम आज हालात ये हैं कि पंजाब के अंदर भी ड्राई हो गया क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है नहरों का। हरियाणा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो लेकिन पानी नहीं है। और पंजाब में 5-6 नदियाँ निकलती हैं, कम से कम रिचार्ज तो हो जाता है। हरियाणा के अंदर तो एक भी रिवर नहीं है जिससे कि वो हो जाए, रिचार्ज हो जाए ऐसा। और हरियाणा में सलाइन वाटर है सारा, साउथ हरियाणा से लेके सरसा से लेके साइड, तो वो यूजेबल नहीं है, ना तो एग्रीकल्चर के लिए यूजेबल है, ना ही पानी पीने के लिए है। तो इसलिए ये अगर सॉल्यूशन निकलता है, वैसे हर साल ये डाटा है हमारे पास बीबीएमबी का, ये बीबीएमबी का डाटा है जी। ये पूरा पानी 50 लाख एकड़ लैंड का पानी, 4.9 मिलियन एकड़ फीट पानी हर साल एनुअली 20 साल का डाटा है अक्रॉस द पाकिस्तान बॉर्डर जाता है हमारे, जो कि हमारे पूरे पंजाब और हरियाणा को दोनों को पानी दे सकता है कंप्लीट। तो ये जो दोनों सभी लीडर्स हैं वो सारे आपस में मिलकर सारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। जनता, दोनों प्रदेशों की जनता के को इन्होंने बहुत ही उस गिरफ्त पे पहुंचा दिया क्योंकि दोनों एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट हैं। 70% पॉपुलेशन हरियाणा की है और 80% पॉपुलेशन एग्री बेस्ड पंजाब में है। पर अब मुद्दा एक और साथ में आ गया है, बीबीएमबी के पानी का मुद्दा भी सामने आ गया है। पीने के पानी का संकट जो हरियाणा के सामने खड़ा हूँ, उसको लेकर अब दोनों राज्यों में एक बार फिर से तलवारें खींची है, उस पर क्या कहें? बीबीएमबी एक्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट एक्ट में भी प्रोविज़न है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया हुआ है कि ये जो भाखड़ा नंगल कॉम्प्लेक्स है 13 किलोमीटर का है, ये भाखड़ा नंगल डैम से और नंगल बैराज तक, जहाँ से नंगल से एसवाईएल निकलती है, एसवाईएल का जो है, और इस बैराज में से बीबीएमबी की ड्यूटी यही है कि भाई दोनों जो पानी अलॉट हो रहा है स्टेट्स को जितना, वो उनका रिलीज़ करके दे पाएंगे।
नहीं, पर पंजाब का ये कहना है कि जो अकॉर्डिंग टू एक्ट है वो हरियाणा को उसका बनता हुआ पानी दे चुके हैं, 20 मई तक जो आना था। वो तो BBMP ने डिसाइड करना है, पंजाब ने तो डिसाइड ही नहीं करना इस बारे में। पंजाब अच्छा ये तो फ्लो करता है पानी को, कोटा कोई इशू नहीं है। हाँ अब बारिश होगी, अब ज़्यादा पानी आ गया जी तो ये पानी वाटर चलता रहता है जी। और रिजर्वायर्स में पानी की कोई कमी नहीं है। जी ये 1973 से लेके अभी तक पोंग डैम और भाखड़ा डैम में 85% से ऊपर पानी रहता है हमेशा फुल। तो दोनों स्टेटों के लिए कोई इशू नहीं है पानी की कमी का। अब बस नियत का इशू है लीडर्स के। ये सारे आपस में एक दूसरे को जनता को दिखाते हैं। अब मिलके ऑल पार्टी मीटिंग कर ली आज हमने, आज हरियाणा कर रहा है, कल पंजाब कर रहा था। लेकिन जो असली बात है इन पार्टियों के मैनिफेस्टो में भी नहीं मिलेगा आपको कहीं पे कि भाई हम हरियाणा ये पानी का सोल्यूशन करने जा रहे हैं या ये इस तरीके से हम सोल्यूशन करेंगे। अच्छा जितेंद्र जी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या मेन किस मांग को लेकर? हमारी मांग ये है कि इस रूट को बनाएं, इस रूट से बनाएं ताकि पंजाब को भी फ़ायदा हो। दूसरा हमने प्रपोजल दी है अभी गवर्नमेंट को भी कि भाई चेनाब रिवर इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म होगी, 370 भी हट गई, 35A भी हट गया। पहले हम इंटरफेयर नहीं कर सकते 3 रिवर्स में। अब हम प्रपोजल बनाई हमने चेनाब से। 1954 में एक एग्रीमेंट हुआ था इन गवर्नमेंट्स का, वाटर एग्रीमेंट कि भाई 20,000 क्यूसेक पानी पंजाब राजस्थान को जाएगा चेनाब से खरीफ और रावी की फसलों के लिए। तो वो इंदिरा कैनाल से रावी ब्यास का सरप्लस वाटर है वो चला गया। अब ये जो वाटर है इनका जो ये वाला पानी पंजाब यूज़ कर सकता है 20,000 क्यूसेक में से 5-6 हज़ार जितना भी चाहे, हरियाणा कर सकता है, राजस्थान को मिल जाएगा। और इसके लिए रूट यही रहेगा। 26 किलोमीटर पड़ता है चेनाब से ब्यास रिवर, 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से, चाहे पाइप से लिया हो चाहे लिया हो, 6 महीने के अंदर अंदर आ सकता है वो ब्यास नदी में डाल के। और सुंदरनगर से BSL ब्यास सतलुज लिंक जो 40 किलोमीटर के चैनल बना हुआ है उससे गोविंद सागर झील में आ जाएगा। गोविंद सागर झील से भाखड़ा डैम क्रॉस करके आप तीनों स्टेटों को दे सकते हैं पानी। अच्छा एक बार फिर हम जितेंद्र जी जानना चाहेंगे, जो रूट आपने बनाया वो क्या रूट है, अभी किस रूट से वो आ रहा है? डंडी करा है हाँ। जो अभी तक प्रोजेक्टेड अब जो हमने रूट बनाया है वो ये है भाखड़ा डैम से, और जब सतलुज नदी निकलती है, सतलुज रिवर निकलती है तो वो 13 किलोमीटर तक पंजाब बॉर्डर, 13 किलोमीटर टोटल है कॉम्प्लेक्स, जिसमें से 11 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी है। हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी में 11 किलोमीटर वहाँ से ऑफ टेक ले सकते हैं हम। ऑफ टेक लेके वहाँ पे जगोवान गांव आता है और गुरु का लाहौर है और इधर फिर नालागढ़ है, नालागढ़ से बद्दी, और बॉर्डर आता है तीनों स्टेटों का, पंजाब हरियाणा, और उसका खोखर गांव पे, वो पिंजौर में पड़ता है पंचकुला में। वहाँ से क्रॉस करके नहर आएगी 67 किलोमीटर, जिसका खर्चा केवल 4200 करोड़ रुपये होगा और 1000 मेगावाट बिजली पैदा होगी इसमें। तीनों स्टेटों को इससे फ़ायदा होगा क्योंकि डाउन स्ट्रीम है, वहाँ पे 1160 का लेवल है और जहाँ पर हरियाणा में जाना है वहाँ पे है 823 अबव सी लेवल। तो ये जो नहर बनेगी और ट्रैक बनेगा उससे बिजली का फ़ायदा होगा चारों स्टेटों में पंजाब। अच्छा इसकी फिजिबिलिटी कितनी है? फिजिबिलिटी कंप्लीट है, कोई इशू नहीं है फिजिबिलिटी का, क्योंकि 12-13 किलोमीटर की टनल है, बाकी सारी ओपन कैनाल है। हाँ जी। तो लगता है कि इसके ऊपर कुछ काम हो सकता है, क्योंकि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी आपने एप्लीकेशन लगाई है इंटरवेंशन की, तो इसलिए लगाई कि भाई वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुकी है वैसे भी पंजाब के अंदर। 2016 में लैंड वापस हो गई थी और फार्मर्स को दे दी थी 18,000 फार्मर्स को। तो उस लैंड को अब प्रोक्योर करना, लेना, फिर वो प्रोटेस्टर यहाँ पे हिमाचल सरकार ने यस कर दिया है कि भाई हम रास्ता देने के लिए तैयार हैं, जिससे कि ये जो पंजाब का जो इलाका पड़ता है, इधर जो बिरानी इलाका है सारा हमारा, डेरा बस्सी, ये पटियाला की साइड का जो नॉर्थ का है, तो इसको भी इरीगेशन मिलेगा आराम से सारा। तो मतलब आप मानते हैं कि ये रास्ता आसान है, क्योंकि जिस तरीके से इतने सालों से, इतने दशकों से केस चलते आ रहे हैं, मामला लटका हुआ है, क्या ये इसका एक अल्टरनेटिव रूप विजिबल के लिए हमने एक वेबकॉस के इंजीनियर्स थे, मीटिंग हुई थी, प्रेजेंटेशन हुई थी, सारे हरियाणा के चीफ इंजीनियर्स थे और डिपार्टमेंट थे, ACS थे, सभी थे। वो प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें यस था, कोई इशू नहीं है इस बात का। हिमाचल सरकार ने भी एग्जामिन किया है कि भाई फिजिबल है, ये टेक्निकली और फिजिबल कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार चाहेंगे अब ज़रा मैप के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं कि कितना किस तरीके से ये जो अल्टरनेटिव रूट की आप बात कर रहे हो, कौन सा अल्टरनेटिव रूट होगा? ये जो है ये ये ब्यास सतलुज लिंक है, रावी ब्यास का पानी यहाँ पे आ गया जी हमारा, और ये सतलुज नदी है यहाँ पे, और ये है गोविंद सागर लेक।
झील। यहाँ ये तो अभी जो ये लाल वाली पट्टी है ये एसवाईएल हमने प्रपोज दिया है, प्रपोजल ये हमारी ये है, और पुरानी जो एसवाईएल है वो ये है, ये वाली, ये है 156 किलोमीटर, अच्छा वो है सिर्फ 67 किलोमीटर जी। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉर्डर जो है 11 किलोमीटर का पड़ता है इलाका। इस 11 किलोमीटर में से कहीं भी ऑफ टेक कर सकते हैं एज़ पर एग्रीमेंट बीबीएमबी और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 2002 के तहत। तो यहाँ से हम वी कैन ऑफ टेक, और ये नालागढ़, बद्दी, पिंजौर होके हरियाणा के अंदर एंटर कर जाएगी फिर से। और यहाँ से अगर जाती है तो यहाँ पे पैडी बेल्ट है सारी, या वाटर लॉगिंग हो जाएगी इससे, इसलिए फार्मर्स विरोध करते थे। राज्यपाल जी और ने भी प्रपोजल कई बार एजिटेशन जो किए थे पंजाब के फार्मर्स ने, उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए किए थे कि यहाँ पे वो हो जाएगी 78 के अंदर, 77 में, 86 में, और ये इस बात पे जो किलिंग्स हुई थी फार्मर उनकी लेबरर्स की, वो इसी वजह से हुई थी। गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हम यहाँ से एडामेंट हैं, यहीं से शुरू करवाया था काम। तो उनकी मांग ये थी कि सभी की यहाँ से पानी लिया जाए ऊपर से। हाँ जी, तो ये वाटर अगले आता है, और जो पाकिस्तान में जा रहा है इस रास्ते से एसवाईएल, ये सतलुज नदी जा रही है, ये 4.9 मिलियन एकड़ फीट पानी पर ईयर जा रहा है। ये बीबीएमबी का डाटा है और सरकार का डाटा है। तो ये हमें सिर्फ हमारे जो हिस्से का पानी है वही रोकना है। अदरवाइज़ जब ये ट्रीटी, अब ट्रीटी जो कैंसिल हुई है, इस ट्रीटी की वजह से 42% पानी हमें कम मिल रहा था, मतलब 42% हमारा शेयर बनता था, इक्विटेबल जो अवेलेबल वाटर है उसमें से मिला हुआ है हमें केवल 16%। तो ये इन रिवर्स का झेलम और चेनाब का हम पानी यूटिलाइज कर सकते हैं इमीडिएटली विद इन 6 मंथ्स। हाँ, उसको लिफ्ट करके वाटर से, वाटर जैसे लिफ्ट सिस्टम इरिगेशन चलता है उससे भी लिफ्ट करके जल्दी से ला सकते हैं, ताकि पाकिस्तान को भी जाने से रुक जाएगा और पाकिस्तान का इलाज भी हो जाएगा। और हमारे जो शहीद होते हैं हरियाणा का, हर मामले में एक जवान शहीद होता है डेली, तो वो खून भी नहीं बगैर पानी भी हमारे मिल जाएगा। ये बहुत शुक्रिया जी। सो बिल्कुल ये थे जितेंद्र नाथ, जो कि बता रहे थे कि जो पिछले कई दशकों से लटका हुआ जो मामला एसवाईएल का, सतलुज यमुना लिंक नहर का, उसका एक ऑल्टरनेटिव रूट निकाला जा सकता है और उस पूरे कन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है, जिस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उधर भी इनकी ओर से एक जो है एक एप्लीकेशन लगाई गई है, और ताकि उसमें भी इंटरवीन किया जा सके। लेकिन ये प्रोजेक्टेड जो एक मामला है काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे से लटका हुआ है, और अब बीबीएमबी के मुद्दे ने भी इस मुद्दे को और गर्मा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कुमार के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।